बिहार में आज जो है वो घोषणा हुई है महागठबंधन की और ये एक अच्छा संकेत है। अगर हम इसकी तुलना पिछले लोकसभा चुनाव से करें, तो ये थोड़ा-सा अटपटा लगता है इसलिए कि पिछली बार जो है वो आरजेडी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इस बार उसको 26 क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की संधि दी जा रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, तो उसको 9 जगह से जो है वो टिकट दिया गया है। तो लेकिन ये जो अभी जो फैसला हुआ है, वो पिछले लोकसभा चुनाव की बुनियाद पे नहीं हुआ, बल्कि अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, ये उसकी बुनियाद पे हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो उसमें 144 सीट पर आरजेडी लड़ी थी और उसको जो है वो 75 सीटों पर कामयाबी मिली। यानी आप ये कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा का उसका स्ट्राइक रेट था, यानी 50% से ज़्यादा सीटें जो उसने लड़ी थी, उस पर उसने अपनी जीत दर्ज कराई। इसके मुकाबले कांग्रेस के साथ ये हुआ कि कांग्रेस को 70 टिकट दी गई थी और वो सिर्फ 19 सीटें जीत सकी, यानी ये कि वो 1 तिहाई से भी कम सीटें जीतने में कामयाब हो सकी। तो ये जो कुछ हुआ है पिछली बार, इसकी बुनियाद पर इस बार कांग्रेस को जो है वो 9 सीटें दी गई हैं और जो बड़ा शेयर है आरजेडी के पास है 26 वाला। इसके अलावा जो वामपंथी दल हैं उनको 5 सीटें दी गई हैं। देखिए पिछली बार सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट सीपीएमएल का था। उसने जो है वो 12 सीटों पर अपनी कामयाबी दर्ज कराई थी। तो 19 सीटों पर उनके कैंडिडेट लड़े थे। तो उसको सामने रखते हुए उसको 3 सीट इस बार दी गई है, 3 जगहों पर टिकट दिया गया है और 1-1 सीपीआई को और सीपीएम को दिया गया है। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल आप ये कह सकती हैं कि अ, टिकट के बँटवारे की जो बुनियाद है, वो ये है। अब आप आगे बढ़ के देखें कि हम इंडिया और एनडीए की तुलना करें, तो ये बात सही है कि इंडिया से इस बार नीतीश कुमार जिन्होंने कि इसको शुरू किया था, जो इसके कन्वेनर थे तकरीबन मतलब ऐलान तो नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि लोग उनको ही को समझ रहे थे, तो वो निकल गए। तो इसलिए ये बात तो कही जा सकती है कि इंडिया अलायंस का एक बड़ा नुकसान हुआ है। इसको मानना पड़ेगा, सच्चाइयों से मुँह छुपाने से सच्चाइयाँ बदलती नहीं हैं। अब हम जब इन दोनों को की तुलना करते हैं, तो हमको एक बात समझ में ये आती है कि पिछली बार जिस तरह से एनडीए एकजुट था, देखिए एनडीए में 3 पार्टनर थे, एक बीजेपी थी और एक जेडीयू थी और एक जो है वो पासवान की पार्टी थी, चिराग पासवान की पार्टी। तो आप ये देखें कि 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 16 सीटें जेडीयू ने जीत ली। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जेडीयू का हुआ था, 12 सीटें उसकी बढ़ गई थी और बीजेपी की 5 सीटें घट गई थी। और ये जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसको 6 सीटें मिली थी। इस तरह से आप ये समझ लें कि सिर्फ़ 1 सीट को छोड़ के जो कांग्रेस को मिली, बाकी सारी सीटें एनडीए के पास चली गई थी। अब फिर एक बार हम ये देखते हैं कि एनडीए के अंदर वो तीनों घटक दल हैं, जेडीयू भी है, बीजेपी भी है, लोक जनशक्ति पार्टी भी है, बल्कि इसके अलावा और भी कुछ घटक दल जो है वो उसमें जमा हो गए हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी जो है उन्होंने अपने साथ ले लिया। तो लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा संकट है। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने एक बहुत खतरनाक किस्म की साजिश रची। वो साजिश ये थी कि बीजेपी ने सोचा कि हम जो है वो नीतीश कुमार के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, नीतीश कुमार हमारे बराबर की सीटें जीत जाते हैं, तो इसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इस बार ऐसा किया जाए कि नीतीश कुमार को कम कर दिया जाए, ताकि हमारा मुख्यमंत्री बने और इस साजिश के तहत उन्होंने चिराग पासवान को अलग किया और चिराग पासवान ने अपने सारे कैंडिडेट जेडीयू के खिलाफ लड़ाए और नीतीश कुमार को इतना बुरा-भला कहा कि जो हम लोग इस पे बयान नहीं कर सकते।
उसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू की सीटें तो कम हो गई, लेकिन चिराग पासवान का भी सुपड़ा साफ हो गया। और फिर उसके बाद बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो सरकार बना सके, तो उसको नीतीश कुमार के पास जाना पड़ा और नीतीश कुमार ने पहली शर्त ये रखी कि ये चिराग पासवान को दूर करो। ये चिराग पासवान अगर एनडीए में रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। चिराग पासवान को अलग किया गया, उनके चचा को जो है वो पशुपति को पासवान को लीडर बनाया गया उस पार्टी का, और इस तरह से फिर वो सरकार बनी। तो आप ये देखें कि चिराग पासवान में और नीतीश कुमार में किस तरह की दूरी थी, किस तरह का झगड़ा था। अब इन्होंने क्या किया, ये देखा कि पशुपति की मदद से तो जीत नहीं सकते इलेक्शन, तो इन्होंने वापस चिराग पासवान को एनडीए में ले आए और अब पशुपति को जो है वो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें कि एक ही घटक के 2 दल, एक 2 हिस्से, यानी नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक दूसरे के खून के प्यासे। और ये चीज़ ऊपर की सतह पर तो ठीक है, आप बड़े-बड़े लीडर को ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन नीचे की सतह पर जो लोग होते हैं, काम करने वाले वर्कर्स, उनके अंदर जो है वो दूरियाँ खत्म नहीं होती, उनकी लड़ाई खत्म नहीं होती। तो एनडीए को जो आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा है, वो इस झगड़े से है। और इस झगड़े की वजह से चिराग पासवान को 5 सीटें दी है, वो 5 सीटें जीतना बहुत मुश्किल है। और चिराग पासवान के लोग जो है वो फिर से जेडीयू को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये जो इनकी आपस की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है वो एनडीए के लिए खतरा है। इसके मुकाबले जैसा कि अभी कहा गया कि इंडिया गठबंधन में वैचारिक रूप से ये 3 ही घटक हैं और तीनों के अंदर पूरा समन्वय है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है। उनके अंदर कोई मनमुटाव नहीं है। तो अगर ये लोग सब मिलके एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं और जिस तरह की राहुल गांधी की यात्रा जब बिहार में आई तो उसको बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला, और जैसा कि अभी ज़िक्र किया गया पटना की जो रैली हुई, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली, यानी जितने लोग गांधी मैदान के अंदर थे, उससे ज़्यादा लोग गांधी मैदान के बाहर थे। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने ये बात साबित कर दी कि वो किसी नीतीश कुमार के मोहताज नहीं है, वो जनता के लीडर हैं, जनमानस के जो है वो उनको वो उसकी लीडरशिप कर रहे हैं। तो इन फैक्टर्स को देख के ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस जो पिछली बार खाली 1 सीट जीत सका था, इस बार उससे कहीं ज़्यादा सीटें जीत सकेगा। और एनडीए अलायंस जिसने कि 39 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, उसके लिए इस बार 39 सीटें जीतना तो असंभव है, उसके जो है वो बहुत बड़ी कमी आएगी। शुक्रिया।